दोस्तों, अगर आपके पास 30 या 40 लाख रुपए हों और आप इन्हें इन्वेस्ट करने का सोचें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सोना, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स या फिर शेयर मार्केट? पैसा ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम तो होता है, मगर आपके पास अगर निवेश के लिए पैसा है तो सही जगह इन्वेस्ट करना भी एक बड़ा डिसीजन होता है, जिस पर आपकी और आपके पैसों दोनों की ग्रोथ निर्भर करती है। पैसों को निवेश करने के लिए वैसे तो मार्केट में कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश को लेकर लोग ज्यादा श्योर रहते हैं। दोस्तों, गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों ही पारंपरिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं। एक तरफ सोना, जिसे तुरंत खरीदा या फिर बेचा जा सकता है और जिससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी मिलती है। दूसरी तरफ है रियल एस्टेट, जिसमें लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों में काफी डॉक्यूमेंटेशन और टाइम लगता है। ऐसे में सवाल यही आता है कि किस ऑप्शन में फायदा ज्यादा मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के इन दोनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गोल्ड आपको शेयर बाजार जैसे रिस्क से बचने में मदद करता है। वहीं आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से कैश में भी बदला जा सकता है। आज मार्केट में फिजिकल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड बॉन्ड्स जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिनसे इसे सेफ रखने की समस्या भी खत्म हो चुकी है। गोल्ड ETFs में भी डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश किया जा सकता है। बात सोने में इन्वेस्टमेंट के नुकसानों की करें तो गोल्ड की सबसे बड़ी कमी यही है कि इससे कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। रिटर्न तभी मिलता है जब कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा जोखिम है। वहीं गोल्ड ETFs में निवेश पर मामूली चार्जेस भी लगते हैं। अगर गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो पैसा कुछ सालों तक ब्लॉक रहता है। आप बात करते हैं रियल एस्टेट की। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से आपको एक नहीं बल्कि दो सोर्सेज से फायदा मिलता है, रेंटल इनकम और समय के साथ बढ़ती प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप 8 से 10 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। आज होम लोन की फैसिलिटी से घर खरीदना बेहद आसान हो चुका है। कुछ सालों बाद बढ़ता किराया EMI का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद कवर करने लगता है। वहीं लोन चुकता होने पर प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी हो जाती है। बात करें प्रॉपर्टी के डीमेरिट्स या फिर नुकसान की, तो सबसे बड़ी समस्या होती है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लीगल फॉर्मेलिटीज की। प्रॉपर्टी खरीदने में सही लोकेशन, कीमत, दूसरे हिडन कॉस्ट्स एक बड़ा झंझट होते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी हो तो प्रॉपर्टी को तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रॉपर्टी को बेचने में भी समय लगता है और कीमत एरिया के हिसाब से तय होती है। साथ ही मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, रिपेयर और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे खर्चे समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसमें निवेश आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका जवाब तय होता है आपकी जरूरतों और प्रायोरिटीज के हिसाब से। अगर आपकी प्रायोरिटी लिक्विडिटी है तो गोल्ड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। लॉन्ग टर्म रिटर्न और एसेट बिल्डिंग के लिए रियल एस्टेट ज्यादा फायदेमंद है। होम लोन लेने पर आपको रेगुलर EMIs चुकानी होती है, जबकि गोल्ड में ऐसी कोई शर्त नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती कुछ साल EMI का बोझ रहता है, लेकिन समय के साथ बढ़ता किराया इसे काफी हद तक बैलेंस कर देता है। तो अब ये आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। दोस्तों, अब आपसे सवाल है कि दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से आपको सुकून और प्रॉफिट किसमें ज्यादा महसूस होता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।